वलीद का फोन आएगा बच्चों को लेकर। नहीं, वो कनाडा से यूएस गया हुआ है बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने। फोन ही नहीं उठाया उसने। आयशा और फातिमा। तुम्हें पता तो है कि आयशा की अभी बेटी हुई है। वो यूएस से इतना लंबा ट्रैवल करके नहीं आ सकती। फातिमा के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। जुहेब, क्या मैं ऐसे ही अकेले चली जाऊंगी? क्यों? मैं नहीं हूं क्या तुम्हारे पास? और जाना कहाँ है? तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। बच्चों की शादी के बाद हमें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए था। सारा बुढ़ापा हमने अकेले गुजार दिया जुहेब। तब हमें वहाँ कौन पहचानता? इतने साल बाहर गुजार देने के बाद वापस जाने से क्या मतलब रह जाता? वैसे भी तब तक तो हमारे वालिदैन भी मनोमट्टी तले दब चुके थे। अम्मी, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा वापस आने के बारे में। मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में किसी जमूत का शिकार नहीं होना चाहता। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि अब्बू की तबीयत कैसी है अब? बेहतर हुआ है कुछ? हाँ जाहिर है, बाईपास के बाद वक्त तो लगता है थोड़ा। ख्याल रखिए आप उनका भी अपना भी। फिर बात होती है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जुहेब, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढती फिरी हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। उफ। कहाँ गुम हो? क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? कहीं नहीं यार, सोच रहा हूँ कि मास्टर्स मुकम्मल होने वाला है अब। क्या करना चाहिए मुझे मुझे? danke। बड़े मतलबी हो भाई। मेरा नहीं सोचा। मुझे क्या होता है? हमें। क्यों, तुम्हारा क्या सोचना है? तुम कहो। मेरा नहीं सोचना तो किसका सोचना है तुम्हें? तो मैंने कौन सा अभी कोई फैसला कर लिया है? अभी तो दिलो दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही है कि डिग्री लेते ही पाकिस्तान चला जाऊँ। पता है, मेरी सोचें ना अभी आसमान में उस पतंग की तरह गर्दिश कर रही हैं जिसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे दी जाए ना तो वो उड़ाने वाले के यकीन की तरह हवा में दौड़ने लगता है। डोर का दूसरा सिरा हाथ में लिए खड़ा वो शख्स ये फैसला ही नहीं कर पा रहा होता कि वहीं ठहर जाए या डोर लपेटना शुरू कर दे या मज़ीद ढील देता जाए। इसी कश्मकश में अच्छा मेरे बस, तुम बसंत मना रहे हो। मेरा नहीं सोचा तुमने। ऐसी बात नहीं है सना। याद नहीं है हम मास्टर्स के बाद पाकिस्तान जाकर शादी करने वाले थे? हाँ, मगर ये तो कभी भी डिसाइड नहीं हुआ था कि हम वहीं रुक जाएंगे। हमें तो वापस आना था ना। मुझे लगता है कि अगर हम अभी वापस नहीं गए ना तो शायद कभी नहीं जा पाए। हमें यहाँ परदेश काटने की क्या ज़रूरत है भला? ऐसा खूबसूरत प्रदेश हो, किस कमबख्त का दिल नहीं करेगा कि बस यहीं रह जाए। पता है जुहेब, पिछले 2 साल में मेरा सबसे बड़ा खौफ क्या था? यूनिवर्सिटी में तुम्हें इधर उधर ढूंढना और तुम्हारा मुझे नज़र ना आना। और पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी? तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी इसी फेवरेट जगह पर आ जाना और तुम्हारा एकदम से मुझे नजर आ जाना। परदेस अच्छा कट जाएगा यार। क्या तुम हमारे बच्चों को ऐसे माहौल में रखना चाहोगी जहाँ वो बड़े होते हैं हमें छोड़कर चले अभी जाए? शादी हुई नहीं और जिन बच्चों का कुछ अता पता नहीं है उनकी वजह से तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो। क्या हो गया तुम यार? समझ नहीं रही अच्छा हो बस ना। बस ना। अच्छा मेरी बात सुनो। थोड़ी सी यूरोप की सैर करेंगे, थोड़ी सी लाइफ यहाँ गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तुम समझ पक्का नहीं वादा। रही हो सना। पक्का वादा। अब एक और कॉफी पिलाओ और उसके बाद लेट्स गो शॉपिंग। प्लीज ना, प्लीज। चलो।
चले सुनो। कुछ देर और। सुहेब, क्या यही हकीकत थी? क्या हम इसी परदेस में मर जाएंगे? तना, ऐसा खूबसूरत परदेस हो तो कौन कमबख्त यहाँ मरना नहीं चाहेगा।